केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को दी मंजूरी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नागर विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक होना चाहिए जिससे ये आम लोगों के लिए सुलभ हो। राज्यपाल बिलासपुर जिले के कोटा में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सक्ती जिले के ग्राम मुक्ता और चिखली पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। वहीं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नजर आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे। 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नागर विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक होना चाहिए और ये आम आदमी के लिए सुलभ हो। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागर विमानन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार छोटे शहरों में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर ध्यान दे रही है, जिससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के नए इलाकों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि 2016 में उड़े देश का नागरिक योजना के तहत उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करना है। वी हैव टू डेमोक्रेटाइज सिविल एविएशन। सिविल एविएशन इज नॉट मेंट फॉर द चोजन फ्यू। सिविल एविएशन मस्ट बी फॉर द कॉमन मैन, उड़े देश का आम नागरिक। And therefore the consistent effort of this government to concentrate on development of airport infrastructure in smaller cities, which will be the new growth areas in the days to come, to provide air connectivity through a viability gap funding mechanism to those unserved or underserved, असेवित या अल्पसेवित एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करें। उस उद्देश्य के साथ उड़ान की योजना शुरुआत की गई थी। और आज आपको कहते हुए मुझे हर्ष है कि 6 सालों में 2016 में ये शुरुआत हुई थी,
6 सालों में हमने 70 नए एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बनाए हैं। करीब 2,10,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत ही उड़ पाई और करीब करीब 1,10,00,000 यात्री उड़ान योजना के तहत सफर कर पाए। श्री सिंधिया ने बताया कि इस योजना के तहत 70 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं और 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने विमान यात्रा की है। छोटे शहरों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि पर श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2010 और 15 की अवधि में यात्रियों की संख्या 10% से बढ़कर 31% हो गई है। वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में इस क्षेत्र में नई वृद्धि ये दर्शाती है कि कई शहर टियर 2 और टियर 3 शहरों की श्रेणी में आ गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर जिले के कोटा में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं ने विश्व की रक्षा के लिए पर्यावरण के संतुलन के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। आदिवासी समाज गुरुओं के इन संदेशों का प्रचार आधुनिक समाज को नई दिशा दे सकता है। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर और समाज एकजुट रहकर ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। समाज के लोग सजग रहकर ही शासन प्रशासन तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। कार्यक्रम को बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, समाज प्रमुख सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और ग्रामीण जन मौजूद थे। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के मुक्ता ग्राम और चिखली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में उन्हें न्याय योजना के तहत राशि मिली है। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राशन कार्ड से अनाज मिलने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आगामी 1 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम मुक्ता के शिव मंदिर भी गए और वहां दर्शन के बाद मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी कड़ी में अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर 5वें स्थान पर, वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में 2 स्थान तथा शिक्षा श्रेणी में 4थे स्थान पर है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के साथ ही हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को स्थानीय बोली में शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें और पाठ्यक्रम के विषयों को आसानी से समझ सकें। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण 5,01,11,000 से अधिक हो चुका है। इनमें पहली डोज 2,24,56,000 से अधिक, दूसरी डोज 2,02,88,000 से अधिक तथा प्रिकॉशन डोज 73,66,000 से अधिक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इधर प्रदेश में कल 3,612 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 55 लोगों में कोरोना की पहचान हुई है। इस समय सक्रिय मरीज 404 हैं, जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.52% है। प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना का सक्रिय मरीज नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में सुविधा बढ़ गई है। बारिश के दिनों में भी लोग बिना किसी बाधा के जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। नवगठित सक्ती जिले तुलसीडी बघौद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 11 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क बढ़ गया है। इस बारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता पी.के. गुप्ता ने बताया कि पीएमजीएसवाई योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत अभी इस जिले में 21 सड़कें स्वीकृत हुई थी। उसमें से हमने जो है 15 सड़कों को पूर्ण कर दिया है। 6 सड़कें हम दिसंबर तक पूर्ण कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीएमजीएसवाई में सड़क निर्मित होने के बाद 5 साल तक संधारण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है और उसमें मॉनिटरिंग लगातार
डिपार्टमेंट के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। लगभग 142 सड़कें जो है PMGSY में संधारण के अंतर्गत हैं और वर्तमान स्थिति में सभी सड़कें संधारित हैं तथा PMGSY में 5 साल होने के बाद सड़कों को रिन्यूअल के लिए प्रस्तावित किया जाता है। 6वें साल में लगभग 77 सड़कें जो हैं अभी रिन्यूअल सैंक्शन हो गया है और उनके अनुबंध हो चुके हैं और बरसात के बाद काम चालू होगा। और 115 सड़कों के प्रस्ताव हमने शासन को भेजे थे, बहुत सारे सैंक्शन हो गए हैं, टेंडर की प्रक्रिया में हैं और बरसात बाद इनमें भी काम चालू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जांजगीर जिले में जून 2023 के बाद कोई भी PMGSY की ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो संधारित ना हो। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सड़कों में गड्ढे थे जिससे आने जाने में काफी वक्त लगता था, मगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से सड़क की चौड़ाई भी बढ़ गई है और आवागमन में सहूलियत हो गई है। डामरीकरण का रोड निर्माण पूरा हुआ है। ये निर्माण बहुत तेजी गति से हम बहुत बढ़िया बना है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बच्चे ये गड्ढों भरे रास्तों से स्कूल के लिए अगर आते थे तो वो थक जाते थे, अब वो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी पहुंचते हैं। किसानों को खेत जाने में कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जैसे किरारी स्कूल में 8-10 किलोमीटर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। रोड के बन जाने से उनको बहुत बड़ा सुविधा हुआ है और ये रोड बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। पहले ये रोड नहीं बन रही से, बड़े बड़े गिट्टी रही से, कंकड़ मन रही से, तो आए जाए में मतलब बड़ा परेशानी जाए और पढ़ैया लड़का मन भी आए जाए में भारी परेशानी रही से। और ये रोड ला पहले सकेला रोड रही से ता पूरा माने हमारे यहाँ के तुलसीडी से लेकर बघौत तक एला पहली सकेला रोड रही से, आप एला चौड़ीकरण कर दी से, 2ठा रोड बन गई से इच्छा तो एम हमला बहुत सुविधा मिली से। हमारे लोग लड़का परिवार मन सब आना जाना स्कूल में करते पढ़ते और हम ला आए जाए बढ़िया सुविधा हुई से। गौरतलब है कि सक्ती जिले में 21 नई सड़कें स्वीकृत है जिसमें 15 पूर्ण हो गई हैं जबकि 6 सड़क निर्माणाधीन हैं जो दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। अब कुछ खबरें जिलों से। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा पिछले दिनों साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। प्रकृति संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने को लेकर युवा साइकिल से कांगेर घाटी की यात्रा में शामिल हुए। 55 किलोमीटर की ये यात्रा में नेतानार से कोलेंग होते हुए दरभा और उसके बाद तीरथगढ़ में समाप्त हुई। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि 125 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के गरियाबंद स्थित पैतृक निवास में ईडी के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। ईडी की टीम के 12 सदस्य रानू के पांडुका स्थित एक अन्य रिश्तेदार के घर भी पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। परिवार के संपत्ति और जमीन जायदाद के कागजातों की भी जांच की जा रही है। ईडी की टीम पांडुका स्थित एक जनप्रतिनिधि के निवास में भी पहुंची जहां संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई। कोंडागांव में 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रायपुर जोन के बालक और बालिकाओं की पोल मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोंडागांव के चौपाटी मैदान में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तथा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को दी मंजूरी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नागर विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक होना चाहिए जिससे ये आम लोगों के लिए सुलभ हो। राज्यपाल बिलासपुर जिले के कोटा में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सक्ती जिले के ग्राम मुक्ता और चिखली पहुंचे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।